एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, यानी कि ऐसे एनिमल की स्टडी करना जिसको हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो ये जो टर्म है माइक्रोबायोलॉजी वो किसने बताया था? लुईस पैस्चर ने बताया था। और जो माइक्रोब टर्म है वो किसने दिया था? सेडिलोट ने दिया था। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी का हम हिस्ट्री को चार मतलब कि पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जो कि पहला क्या था आपका? डिस्कवरी एरा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट आते हैं, वो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी चीज कोई एग्जिस्ट करती है। और इन्होंने इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला था? एनिमिक्यूल्स, जिसका मतलब भी क्या होता है? लिटिल एनिमल्स। इन्होंने ये चीज को 1676 में बताया था। और कौन सी चीज को बताया था? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर 1677 में इन्होंने बताया कि सीमेन एनिमल्स स्पर्मेटोजोआ होता है। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन वास्ट डिफरेंस एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज इन 1679। और 1683 में इन्होंने अपनी ही टीथ से प्लेक्यू को आइसोलेट किया और उसका माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जर्वेशन किया, यानी कि माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिशन पीरियड में। ट्रांजिशन पीरियड्स में सबसे पहले कौन आए आपके? फ्रांसिस्को रेड्डी। कौन आए आपके? फ्रांसिस्को रेड्डी आए, जो कब से कब तक थे? 1626 टू 1697 तक। ट्रांजिशन पीरियड में याद रखना, इस पीरियड में सारे वो साइंटिस्ट आते हैं, या फिर बोले हम मैक्सिमम वही साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को या तो एग्री किया या तो डिसएग्री किया, यानी कि उसके फेवर में थे या फिर कुछ लोग उसके फेवर में नहीं थे। वो बहुत सारे साइंटिस्ट ये ट्रांजिशन पीरियड में आते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि फ्रांसिस्को रेड्डी है, ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसके क्या थे? फेवर में नहीं थे। इन्होंने क्या किया था? सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि जो मैगोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियसली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। एंड प्रोड्यूस मैगोट स्पॉन्टेनियसली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर कौन है? जॉन नीदम है। जॉन नीदम ने क्या बताया? ये फेवर में थे, किसके फेवर में थे? स्पॉन्टेनियस जनरेशन के। और इन्होंने बताया कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम एनिमिकल्स बोलते हैं, वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, यानी कि ये फेवर में थे। फिर आए थे आपके लजारस प्लेंजी। इन्होंने बताया करके रिफ्यूट द नीदम्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये भी क्या थे? फेवर में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नीदम के क्या किया था? एक्सपेरिमेंट को डिसएग्री कर दिया था, यानी कि वो एग्री नहीं थे नीदम के एक्सपेरिमेंट से। फिर कौन है? डार्विन। डार्विन का कोई भी रिलेशन नहीं स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड के साइंटिस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डार्विन का, क्योंकि इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यही चीज हमको बस याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे। जब अब आती है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से क्या हुई? बिगिनिंग हुई माइक्रोबायोलॉजी की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ के जो साइंटिस्ट है वो कौन है आपके? एडवर्ड जेनर है। इनको हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश फिजिशियंस वाज द फर्स्ट टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स, यानी कि इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था? स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन निकाली थी, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए इन्होंने क्या की थी? वैक्सीन को निकाला था। इन्हीं की वजह से क्या हुआ था? वैक्सीनेशन बिगिन हुआ था। इन्होंने देखा कि जो भी मिल्क मेड थे वो स्मॉल पॉक्स के लिए क्या कर रहे थे? जिनके अंदर इम्यूनिटी थी उनको अपने आप ही क्या हो रहा था? प्रोटेक्शन मिला था। किससे? स्मॉल पॉक्स से, यानी कि काउ पॉक्स। जब मिल्क मेड थे वो क्या कर रहे थे? प्रोटेक्शन दिखा रहे थे, यानी कि उनको क्या लगी? वैक्सीन लग गई, या फिर समझ लो कोई उन्हें ऐसी प्रोटेक्शन मिला कि वो काउपॉक्स के लिए तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो ऑटोमेटिक इसके लिए प्रोटेक्टेड भी हो गए, स्मॉल पॉक्स के लिए भी प्रोटेक्टेड हो गए। ठीक है, फिर आए कौन? लुईस पैस्चर। लुईस पैस्चर, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। याद रखना, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड लुईस पैस्चर इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1857 में पैस्चर इफेक्ट दिया था, और इन्होंने बताया कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्वॉल्व। फिर 1860 में इन्होंने बताया कि यीस्ट क्या होते हैं आपके? इन्वॉल्व होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। 1861 में इन्होंने क्या किया? डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। जो भी हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कितने साइंटिस्ट थे, तो जो भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट था उसको पूरी तरीके से डिस्प्रूव किसने किया था? लुईस पैस्चर ने किया था। कब किया था? 1861 में।
फिर 1862 में इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रपोज किया और 1867 में लुइस पैस्चर ने क्या किया, पेस्चराइजेशन का मेथड बताया। 1881 में इन्होंने डेवलप की एंथ्रेक्स वैक्सीन और 1885 में इन्होंने रेबिस वैक्सीन डेवलप की। अब हम आगे चलते हैं, फिर कौन है, रॉबर्ट कोच है। तो रॉबर्ट कोच क्या थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से रोल कॉज करता है डिजीज में, या फिर कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस डिजीज के लिए, इन्होंने यही चीज बताया था। 1876 में इन्होंने आइसोलेट किया था एंथ्रस बैसिलस, जो कि किसका कॉज होता है, एंथ्रस डिजीज का। फिर 1877 में इन्होंने स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया टेक्निक निकाली, फोटोग्राफिंग, प्रिपेयरिंग परमानेंट विजुअल रिकॉर्ड ऑन स्लाइड, ये सब निकाला 1877 में। फिर 1881 में इन्होंने सॉलिड कल्चर मेथड को डेवलप किया, किसके थ्रू, जेलेटिन के थ्रू, यानी कि सॉलिडिफाइंग एजेंट जो अभी हम अगार यूज करते हैं, पहले इन्होंने क्या किया, जेलेटिन डिस्कवर किया। फिर बाद में देखो, बाद में 1822 में क्या हुआ, इन्होंने बताया द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया कि इनके एक थे कोवर्कर, वो थे वॉल्थर। वॉल्थर ने क्या किया था, इन्हीं के क्या लैब में काम करते थे और वॉल्थर ही थे, वॉल्थर भी नहीं बोल सकते हम, उसकी मेनली उसकी वाइफ थी फैनी हैसे। इन्होंने क्या किया था, अगार को डिस्कवर किया था एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट जो आज हम यूज करते हैं। फिर 1883 में रॉबर्ट कोच ने आइसोलेट किया विब्रियो कॉलरा, जो कि कॉज किसके लिए होता है, कॉलरा का। फिर उसके बाद 1884 में इन्होंने वेरीफाई की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी कि एकदम याद रखना, प्रपोज किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को लुइस पैस्चर ने, और वेरीफाई किसने किया, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। फिर उसके बाद इन्हीं के एक कोवर्कर थे दूसरे, वो कौन थे, रिचार्ड पेट्री, जिन्होंने क्या किया था, पेट्री डिश को इन्वेंट किया था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर रॉबर्ट कोच में क्यों कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा है, ये पेट्री डिश का, अगार का, क्योंकि अगर ऑप्शन में क्या हो, रिचार्ड पेट्री नाम नहीं हो या फिर कोई दूसरे नाम नहीं हो, लेकिन रॉबर्ट कोच का नाम हो, तो हम किस ऑप्शन में जाएंगे, रॉबर्ट कोच में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर के बारे में। इनको हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हुआ, ये चालू हुआ था एंटीसेप्टिक सर्जरी का। इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था कार्बोलिक एसिड, ठीक है, 1865 में। और इन्होंने बताया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि ऑपरेशन थिएटर वगैरह में ऑपरेशन के बाद क्या होता है, कंटेमिनेशन होता है उन्हें। फिर 1867 में इन्होंने क्या किया, एंटीसेप्टिक सर्जरी को डेवलप किया, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाए, बच जाए, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ये हमें प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि ये एंटीसेप्टिक सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं वॉन्ड में, यानी कि चोट में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को, ठीक है। और ये चीज हम किससे किए, फिनॉल से यूज किए, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, और फिर आपके एलिमेर्चिनोफ कौन थे आपके, इन्होंने फैगोसेटिस थ्योरी दी, यानी कि जो भी फैगोसेटिस का प्रोसेस है उसको किसने बताया, एलिमेर्चिनोफ में 1883 में। फिर पॉल एनरिच जो थे वो, उन्होंने क्या बताया था, ट्राइपेनोसोमा, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, किसका कॉज होता है, सॉरी, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का जो कॉज होता है उसके बारे में बताया। फिर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका क्या बताया, इन्होंने डिस्कवर्ड किया लाइसोसोम को, और इन्होंने क्या दिया, क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ वंडर ड्रग पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम, यानी कि जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी है वो किसको क्रेडिट जाती है, किसका इसको क्रेडिट जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बात हो गई कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।